एक विवाह ऐसा भी भाग बारा। पूर्वी उसकी तरफ देखे बिना ही अपनी नजरें चुराते हुए बोली, मैं सो जाऊंगी। इतना बोलकर वो फिर से जा ही रही थी कि कुणाल ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, चुपचाप यहीं खड़ी रहो, मैं तुम्हारी डोरी की गांठ खोल देता हूँ। मुझे पता है इतनी देर से इसमें उलझी हुई थी तुम। इतना बोलकर कुणाल ने उसकी साड़ी के बालों को उसके कंधे से हटाया, उसकी पीठ की तरफ देखने लगा। उसके गर्दन पर जो तिल था उसे देखकर कुणाल के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कुणाल अभी भी शावर से आया था। उसकी पूरी बॉडी बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन जैसे ही उसने पूर्वी की पीठ को छुआ, उसका पूरा बदन एकदम से गर्म हो गया। उसने पूर्वी की तरफ देखते हुए कहा, क्या जरूरत थी तुम्हें खुद से डोरी खोलने की? अगर खोलना नहीं आता है तो मुझे बुला लेती। तुमने गांठ इतनी कस दी है कि खुल ही नहीं रही। पूर्वी उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता था तुमने ये कैसी गांठ लगाई है। मुझे जो सही तरीका समझ में आया मैंने वही किया। पूर्वी बोल ही रही थी कि कुणाल नीचे की तरफ झुका, उसके गांठ को अपने मुंह से खोलने लगा। जैसे ही पूर्वी ने कुणाल के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस किया, उसकी धड़कन रुक सी गई। कुणाल उसकी पीठ को अपने दांतों के सहारे से गांठ खोलते हुए अनजाने में ही अपने होठों से छू रहा था। जैसे ही पूर्वी ने उसके होठों को अपनी पीठ पर टच होते हुए महसूस किया और उसकी सांसों की गर्माहट को महसूस किया, उसने अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली और कुणाल से दूर हटने के लिए आगे की तरफ झुकी। तभी कुणाल ने अपने दोनों बाहों को उसकी कमर में डालकर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी तरफ देखकर धीमी आवाज में बोला, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो इस तरह मुझसे दूर भागने का दिखावा क्यों कर रही हो? पूर्वी ने कुणाल की बात सुनी और अपने गले में अटकते हुए शब्दों को निकालते हुए बोली, प्यार करती थी मैं आपसे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी। आपसे दूर रहना ही सही है और मैंने आपसे जितनी भी बातें बोली हैं वो सब सच है। बस आज की रात और कल दादी की पार्टी के बाद हम तलाक लेकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की जिंदगी से दूर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई परेशानी। पूर्वी बोल ही रही थी कि कुणाल ने उसके ब्लाउज की डोरी की गांठ खोल दी और पूर्वी बोलते बोलते चुप हो गई। कुणाल के हाथों का टच अपनी पीठ पर महसूस होते ही पूर्वी बोलते बोलते चुप हो गई और पूरी बात आगे बोल नहीं पाई और एकदम से वो वहीं रुक गई। और जैसे ही कुणाल ने गांठ खोली, पूर्वी की पीठ पर किस करने लगा। पूर्वी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कुणाल को क्या हो गया था। वो उससे दूर जाने की बात कर रही है और कुणाल उसे किस कर रहा था। पूर्वी ने कुणाल के हाथों पर अपना हाथ रखा, उसके हाथों को अपनी कमर से हटाते हुए बोली, कुणाल छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? कुणाल उसकी पीठ पर किस करते करते उसके गर्दन पर किस करने लगा। पूर्वी ने उसकी किस को महसूस करते हुए कुणाल के हाथों को अपनी कमर से जबरदस्ती हटाया। कुणाल ने उसकी साड़ी के पल्लू को खींचा, उसे दीवार पर पिन करते हुए कहा, अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो वो इतनी जल्दी मूव ऑन नहीं हो सकता। आखिर तुम्हारा मुझसे तलाक देने का क्या कारण है? इतना बोलकर कुणाल पूर्वी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। पूर्वी कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुणाल की नजर पूर्वी के होठों पर गई और वो पूर्वी के सुंदर होठों को देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने पूर्वी के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। पूर्वी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कुणाल को रोके या नहीं, क्योंकि कुणाल ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब वो नहीं दे पाई थी। कुणाल उसे किस करते करते उसके गर्दन पर किस करने लगा, उसे अपनी गोद में उठा लिया। वह उसे उसी तरह ब्लाउज और पेटीकोट में सीधे बेडरूम में ले गया। पूर्वी कुणाल से कुछ बोल पाती उससे पहले ही कुणाल ने पूर्वी को होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया।
जैसे ही कुणाल पूर्वी को बेड पर ले आया, पूर्वी ने कुणाल के कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन कुणाल की ताकत के आगे पूर्वी की ताकत कुछ भी नहीं थी। उसने पूर्वी को बेड पर लिटा दिया और उसके होठों पर किस करते करते उसकी कमर को छूने लगा। जब पूर्वी उससे दूर करने की पूरी कोशिश की तो कुणाल ने उसके हाथों को पकड़ा, उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाए और उसके हाथ को सीधा करते हुए वहीं तकिए के पास रख दिया। उसे किस करते करते इतना ज्यादा इमोशनल और पेशेंट सा हो गया था कि पूर्वी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। कुणाल उसके गर्दन पर किस करने लगा और अब तक पूर्वी पूरी तरह से उसकी बाहों में पिघल चुकी थी, पूरी तरह से उसके नजदीकी में खो गई थी और कुणाल उसके पूरे बदन पर किस करने लगा। पूर्वी ने कुणाल को खुद को किस करते हुए देखा। कुणाल के किस में उसे एक अलग ही जज्बा, एक अनजाना एहसास हुआ। उसे कुछ अलग ही फील हो रहा था। उसने मन ही मन कहा, मुझे हो क्या रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर बात क्या है, कुणाल को क्या हो गया है। वो पहले कभी मेरे साथ इतना इंटीमेट नहीं हुआ, हमेशा मुझसे दर्द ही दिया, पर आज उसके हर टच में प्यार क्यों महसूस हो रहा है। क्या सच में ऐसा कुछ है या मैं ज्यादा सोच रही हूँ। पूर्वी की सांसें तेज हो गई। कुणाल उसे किस करता रहा, उसकी बॉडी को छूने लगा। जैसे ही कुणाल ने पूर्वी के साथ इंटीमेट होना शुरू किया, उसकी सांसें थम सी गईं। वो उसे रोक नहीं पा रही थी। कुणाल धीरे धीरे उसमें समा गया। थोड़ी देर बाद वो उससे दूर हुआ। पूर्वी की आंखें बंद किए बेड पर लेटी रही। कुणाल ने पूर्वी का चेहरा देखा और बिना कुछ बोले वॉशरूम चला गया। पूर्वी ने धीरे से उसकी तरफ देखा और जैसे ही उसने जाते देखा, उसने ब्लैंकेट को खुद को ढक लिया। वो बेड पर बैठी और सिर पकड़ते हुए बोली, ये सब क्यों कर रहे हो कुणाल? तुम मुझसे दोबारा इन सारी चीजों में क्यों घसीट रहे हो? मैंने तुमसे दूर जाने का मन बना लिया है। अब तुम्हारे किसी भी बर्ताव को सहन नहीं करूंगी। फिर मैं वैसी नहीं बनूंगी। मुझे तुमसे मूव ऑन होना है। वो वापस बेड पर लेट गई। उसके गर्दन पर कुणाल के किस के निशान थे। उसे उठने की हिम्मत नहीं बची थी। वह वहीं सो गई। दूसरी तरफ कुणाल वॉशरूम में शीशे में खुद को देख रहा था। क्यों किया मैंने पूर्वी के साथ ये सब? मैं तो उसके साथ इंटीमेट होना ही नहीं चाहता था, फिर भी मैं आज खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? उसकी तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों हुआ? क्यों मुझे वो अच्छी लग रही है? फिर उसने झट से कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो निकिता से प्यार करता हूँ। वो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। आंखें बंद करते ही उसे पूर्वी का चेहरा दिखाई देने लगा। वॉशरूम से बाहर निकलकर उसने देखा, पूर्वी करवट लेकर सो रही थी। कुणाल समझा कि वो सो गई और चुपचाप बेड पर लेट गया। उसका चेहरा पूर्वी के पीठ की तरफ था। उसकी निगाहें उस पर ही थी। धीरे से आगे आते हुए कुणाल ने पूर्वी की कमर पर अपना हाथ डालते हुए उसे पकड़ लिया और अपने करीब खींच लिया। पूर्वी की बॉडी को गर्माहट मिलते ही उसे अलग सा सुकून महसूस हुआ और थोड़ी देर बाद वो भी सो गया। पूर्वी अब तक जाग रही थी और सोने का नाटक कर रही थी, लेकिन कुणाल के नजदीक आते ही उसे भी एक बहुत खूबसूरत एहसास हुआ। उसकी बाहों में पूर्वी को भी अच्छी नींद आ गई। आज कितने दिनों बाद वो ऐसे सुकून से सो पाई थी। वो रात बहुत ही खूबसूरत गुजरी। सुबह धूप की रोशनी कुणाल के चेहरे पर पड़ी और उसकी आंखें खुली। पूर्वी भी सो रही थी। उसका चेहरा कुणाल के बिल्कुल सामने था। ब्लैंकेट इधर इधर गिरा हुआ था। कुणाल ने धीरे से हाथ बढ़ाया और पूर्वी के बिखरे बालों को उसके कान के पीछे कर दिया। वह उसके चेहरे के बिल्कुल करीब गया। उसे किस करने ही वाला था कि पूर्वी हिली। कुणाल ने झट से आंखें बंद कर ली, जैसे कि सो रहा। पूर्वी की आंखें खुली और उसने कुणाल की ओर देखा। उसे धीरे से
ब्लैंकेट उठाया, अपने चारों ओर लपेटा और सीधे वॉशरूम की ओर चली गई। उसने अपने कपड़े बदले और बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल गई। उसे जाते देख कुणाल जल्दी से उठा और गहरी सांस लेते हुए कहा, चलो अच्छा हुआ कि उसने मुझे अपने इतने नजदीक नहीं देखा, वरना पता नहीं वो क्या सोचती और फिर मैं उसके सवालों का क्या जवाब देता। कुणाल इतना बोलकर उठा और तैयार हुआ और बाहर निकला। उसने देखा कि घर के बड़े से लिविंग एरिया में दादी के जन्मदिन की पार्टी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। ज्यादातर डेकोरेशन पूरा हो गया था और सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे। कुणाल की नजरें सिर्फ पूर्वी को ही ढूंढ रही थी। वो इधर उधर देखते हुए बोला, ये तो यहाँ किसी को ज्यादा जानती नहीं और माँ ने से उसकी बनती नहीं और वह दादी के कमरे में ही होगी। इतना बोलकर कुणाल दादी के कमरे की ओर जाने लगा। तभी कुणाल की माँ ने उसे पुकारते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो कुणाल, बैठो, हम सब नाश्ता करने ही जा रहे थे, नाश्ता कर लो। वैसे भी अब थोड़ी देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे और फिर हमें नाश्ता करने का भी समय नहीं मिलेगा। इतना बोलकर उन्हें कुणाल का हाथ पकड़ा, उसे डाइनिंग टेबल पर बिठाया। ये लोग नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी कुणाल की माँ ने कुणाल की ओर देखते हुए कहा, कुणाल, मैं तुम्हें कल बताने वाली थी कि आज शायद पार्टी में सिर्फ हमारे रिश्तेदार नहीं आएंगे, साथ में कुछ और लोग भी आ सकते हैं। कुणाल ने जैसे ही अपनी माँ की ये बात सुनी, वह हैरानी से उनकी ओर देखते हुए बोला, कुछ और लोग में आपका क्या मतलब है माँ? आप क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ बोलिए। मुझे इस तरह से घुमा फिरा कर बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कुणाल की बात सुनकर उसकी माँ ने धीरे से कहा, रॉकी भी अपनी माँ के साथ यहाँ आ चुका है और जहाँ तक मैं उन दोनों को जानती हूँ, वो शायद माँ जी की पार्टी में जरूर आएंगे और वो लोग तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो तुम्हें उकसाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन तुम अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। बेटा, मैं तुम्हें ये बात कल ही बताने वाली थी, लेकिन तुम्हारे पापा आ गए थे। इसीलिए कुणाल ने अपनी माँ की तरफ देख कर धीरे से हाँ में सिर हिलाया और उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में घर के सारे मेहमान आना शुरू हो गए। पूर्वी जो दादी के साथ बैठी हुई थी, उन्हें तैयार करते हुए शीशे के सामने बिठाते हुए बोली, दादी माँ, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। बेकार में ही मेकअप करने से मना कर रही थी। देखिए, मैंने थोड़ा सा आपका मेकअप किया और अब आप पार्टी में सबसे ज्यादा अच्छी लगेंगी। पूर्वी की बात सुनकर दादी जी ने शीशे में खुद को देखते हुए कहा, क्या बेटा, तुम तो मुझे इतना तैयार कर दिया, लोग क्या बोलेंगे कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। अब ये सब अच्छा नहीं लगता। पूर्वी ने दादी को मनाते हुए कहा, क्यों अच्छा नहीं लगता और आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? चलिए, सब बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना बोलकर पूर्वी ने दादी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें कमरे से बाहर ले आई। दादी माँ ने पूर्वी की ओर देखकर कहा, अरे बेटा, मैं बाहर चली जाऊंगी, तुम जाओ, जल्दी से तैयार होकर आओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू मेरे बाकी मेहमानों के आगे फीकी लगे, फिर इस वजह से क्योंकि उसे तैयार होने का मौका ही नहीं मिला। पूर्वी ने दादी की ओर देखा और वो कुछ बोलने की ही जा रही थी कि तभी कुणाल वहां पर आया। वो पूरी तरह से तैयार था। उसने दादी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलिए दादी माँ, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। दादी माँ ने पूर्वी की ओर देखते हुए कहा, जाओ बेटा, तुम भी जल्दी से तैयार होकर आओ। पूर्वी ने हामी भरी और सीधे अपने कमरे में चली गई। पूर्वी अपने कमरे में तैयार होने के लिए चली गई। कुणाल दादी को लेकर हॉल में आया। वहाँ मौजूदा सभी लोग ने आगे बढ़कर दादी के जन्मदिन की बधाई दी। अब तक वहाँ पर केक भी आ गया और सब लोग दादी की ओर देखते हुए बोले, दादी माँ, केक काटिए। दादी आराम से बैठी हुई थी।
उन्हें मना करते हुए कहा, बिल्कुल काटूंगी, लेकिन पहले मेरी बहू रेडी होकर आ जाए। सब लोग कुणाल की माँ की ओर देखने लगे। दादी उनकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, कुणाल, मेरी बहू को बुला कर लाओ, देखो वो रेडी हुई है या नहीं। कुणाल ने सबकी ओर देखा। वहां मौजूद सभी समझ आ गया कि वो पूर्वी की बात कर रहे थे। जैसे ही कुणाल अपने कमरे में गया, उसने देखा कि पूर्वी रेडी हो गई थी और वो बैग से कुछ ढूंढ रही थी। कुणाल उसके पास आते हुए बोला, दादी माँ ने तुम्हें बुलाया है, यहाँ क्या कर रही हो तुम? पूर्वी ने धीरे से अपना चेहरा ऊपर उठाया। कुणाल उसके चेहरे की ओर देखा। पूर्वी बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने लाल सफेद रंग की साड़ी के साथ बालों में गुलाब और सफेद फूलों का गजरा भी लगाया हुआ था, जो उसकी साड़ी के साथ भी एकदम मैच हो रहा था। कुणाल उसे देखता ही रह गया। पूर्वी ने धीमी आवाज में कहा, इस बैग में दादी माँ का गिफ्ट रखा था। पता नहीं ये चैन कैसे फंस गई है, खुल ही नहीं रही है। कुणाल आगे बढ़ा और उसने पूर्वी के हाथों से चैन से हटाया और खुद चैन खोलने लगा। जैसे ही चैन खुली, पूर्वी ने गिफ्ट बॉक्स निकालते हुए कहा, ये रहा, मिल गया। इतना बोलकर पूर्वी तुरंत कमरे से बाहर निकल गई और कुणाल भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर आया। वहां मौजूद सभी लोग पूर्वी और कुणाल की ओर देखने लगे। दोनों एक साथ नीचे उतरकर दादी माँ के बगल में आकर बैठ गए। दादी माँ ने जैसे ही केक काटा, सब लोग उन्हें केक खिलाने के लिए आगे बढ़ने लगे। वहाँ का माहौल काफी अच्छा हो गया था। केक कट होने के बाद एक एक करके सबने दादी माँ का अपना गिफ्ट दिया। पूर्वी ने भी अपना हाथ में पकड़ा हुआ गिफ्ट को, छोटे से पैकेट को आगे बढ़ाते हुए कहा, दादी माँ, ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से है। ज्यादा महंगा तो नहीं, लेकिन मैंने इसे बड़े प्यार से और अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। आपको डिजाइन पसंद आएगा। जैसे ही पूर्वी ने ये बात कही, दादी माँ ने तुरंत गिफ्ट बॉक्स खोला। उसमें पूर्वी के हाथों की बनी हुई मामूली सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत हैंडमेड ज्वेलरी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।